अगर शादी गरीब किसी लड़की की शादी में कोई अड़चन आ रहा है, पैसे को लेकर दिक्कत आ रही है, तो मैं हेल्प करती हूँ। उन झुग्गियों के लिए हम जाके उनके बच्चों का यहाँ तक कि बर्थडे भी मनाएंगे। एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं, आपने वाइस प्रेसिडेंट के लिए दावेदारी पेश की है, तो क्या लगता है कि आपको कितना यहाँ का लोगों का समर्थन मिलेगा और किस हद तक सफलता प्राप्त होगी? जी, यहाँ पे जो दिल्ली बार एसोसिएशन का चुनाव है, यहाँ जो भी लोग अभी तक मेरे से शुरू से जुड़े हुए थे, सभी का समर्थन मिल रहा है मुझे, और उम्मीद है कि मैं बार एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आऊँगी। जी, पेशे से आप वकील हैं और पीछे से आप भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही मजबूत कार्यकर्ता हैं। जेजे सेल में देखते हैं आप जेजे सेल में किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साफ सफाई हो, गंदगी को लेकर की बात की जाए, चाहे वहाँ झुग्गी झोपड़ी टूटने की बात की जाए, तमाम लोगों को जो अपनी झुग्गी को घर बनाने की अनुमति नहीं मिल पाती, घर उजड़ जाते हैं, घर परिवार बहुत परेशान रहता है, उसके लिए क्या आपकी प्राथमिकता है, क्या भूमिका रहेगी? जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुग्गी बस्ती की जो समस्या थी, उसी समस्याओं को एकदम से नियर बाई जाके देखने के लिए वहाँ पे एक एक विस्तारक लगाए गए हैं। जो क्लस्टर वाइज विस्तारक लगे हुए हैं, वो सारे विस्तारक एक हमारे पार्टी के लिए देवदूत का काम कर रहे हैं। वहाँ की जो समस्या है डायरेक्ट वो जिला संयोजक तक आ रही है, जिला संयोजक से प्रदेश अध्यक्ष तक जा रही है। चाहे नाली की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे रास्ते की समस्या हो। अभी मैंने आली गांव से प्रियंका कैंप, एक वहाँ झुग्गी पड़ती है जहाँ पे 4 से 5 हजार वोटर्स है, निवासी है। उनके रास्ते को लेके काफी दिक्कतें आई, क्योंकि 11 महीने से उनका रास्ता बंद किया गया था अवैध तरीके से। फिर वो लोग काफ़ी लोगों से मिले, नेताओं से मिले, अपने अपने जो जिस लेवल का था उनकी सारी एप्लीकेशन सब जगह गई हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। आगे यही है कि मैं सांसद जी से जाके विचार विमर्श की। उन्होंने कहा कि आप एक पद पे हैं, जेजे सेल जो झुग्गी बस्ती की जिला संयोजक हैं, आप अपने लेवल पे इस काम को करें। तो मैं अपने ही तरीके से उस रास्ते को खुलवाया। तो आप झुग्गी झोपड़ियों के जितने भी लोग हैं उनके लिए जो काम कर रही है, तो कितना समर्थन आपको मिल रहा है? तो क्या लगता है जिसका आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? क्या जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा आप लोगों को? 100% लोगों की समस्या जो रोड रास्ते की समस्या थी वो बिल्कुल ही सफल हुआ। हमारा जो प्रयास था, हमारा जो भी संघर्ष था, हमारे जो झुग्गी बस्ती के लोगों का जो संघर्ष था, वो संघर्ष सफल हुआ है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जब मैं इन लोगों से मिली हूँ 1 अगस्त को, तो इन्होंने सिर्फ रास्ते के लिए अपनी समस्या बताई थी। बाकी उनको कोई ये नहीं कि मेरे को कोई पार्टी से कोई नाली और सड़क का कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपना मेंटेन करके रखे हैं। लेकिन रास्ते की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। तो 3 अगस्त को मिलने के बाद मैंने कहा कि ये 15 अगस्त के पहले रास्ता खुल जाएगा, और मैंने 13 अगस्त को खुलवा भी दिया। 13 अगस्त को खुलवाने के बाद फिर कुछ स्थानीय क्षेत्रीय जो वहाँ की छोटे लोग थे, छोटे सोच वाले नेता थे, उन्होंने किसी न किसी तरीके से उसको दोबारा बंद करने का प्रयास किया और मैसेज छुड़वाया हर जगह कि 31 तारीख को ये बंद हो जाएगा। लेकिन वहाँ की पब्लिक का पूरा समर्थन मिला, दोबारा हम उसको बंद नहीं होने दिए। वहाँ सिर्फ ट्रक को न जाने दिया जाए, उसके लिए एक पिलर लगा हुआ है। पुलिस से काफ़ी झड़प हुई, वहाँ फोर्स भी आई हुई थी, लेकिन पब्लिक और उनके समर्थन के वजह से मुझे भी हिम्मत मिला, मुझे भी साहस मिला, उस रास्ते को बंद नहीं होने दी। मैडम, देखा गया कि आपकी एक एनजीओ भी है, और एनजीओ की तरफ से आप लोगों का काफ़ी विकास भी को लोगों को जगह जगह जाके बच्चों के बीच में जाते हो, और उनके लिए आपकी जो एनजीओ किस किस मुद्दे पर आपकी काम करती है? मेरा जो एनजीओ है जीवन एक लक्ष्य फाउंडेशन, उसकी मैं संस्थापिका हूँ। उसमें है सिर्फ गरीब लोगों की, अगर गरीब किसी लड़की की शादी में कोई अड़चन आ रहा है, पैसे को लेकर दिक्कत आ रही है, तो मैं हेल्प करती हूँ और हमारी पूरी टीम हेल्प करती है।
और टीम में अभी मेरे साथ एडवोकेट संजीव सहगल जी हैं और मैं हूँ, और भी हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। सब मिलके ये ऐसे लोगों की, जैसे पढ़ाई में किसी बच्चे की एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उसमें आर्थिक मदद करते हैं। राशन के सूखा राशन बांटते रहते हैं, बीच में हेल्थ कैंप भी लगाते रहते हैं। मतलब महीने में ये सब सारी एक्टिविटी चलती रहती है। तमाम पद हैं मैडम आपके पास, राजनीतिक पद है, आप अधिवक्ता भी हो, उधर आप एनजीओ भी चलाते हो, मतलब तमाम जरिए हैं जिस माध्यम से आप जनता की सेवा करते हैं और जनता का भरपूर समर्थन भी आपको मिलता है। तो क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी कोई रणनीति है क्या, चुनाव लड़ने की, या फिर भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से मजबूती पहुँचाएंगे आप? जी, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे अपना ये विधानसभा में वो देती हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही हूँ। तो क्या लगता है जनता का जिस तरीके से जनाधार आपको मिलता है तो सफलता भी प्राप्त होगी, जिस तरीके से लोकसभा की मेरे साथ पूरी जो झुग्गी झोपड़ी की जनता है वो सब मेरे साथ है। विधानसभा पूरा मेरा साथ देगा। और रही बात कुछ लोगों का, तो कुछ लोगों से राज्य और सरकार नहीं चलती है। अच्छा, बाकी गरीब जनता का आशीर्वाद है, गरीब जनता के लिए मैं मरती हूँ, गरीब जनता के लिए हर समय खड़ी रहती हूँ। गरीब जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर पूरी तरह से है। जिस तरीके से देखा जा रहा है मैडम कि विधानसभा के चुनाव जिस तरीके से नजदीक है, वहीं लोकसभा में दिल्ली की 7 लोकसभा पर जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया और 7 सांसद जीत के आए, तो उसका क्या परिणाम रहने वाला दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर? उस पर क्या असर पड़ेगा कि दिल्ली में वाकई में क्या सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? इस बार तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। इसलिए आएगी कि अभी तक जिन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पा रहे थे, उन जगहों पे हम सभी लोग पहुंच रहे हैं। छोटे से छोटे आबादी, छोटी से छोटी गलियों तक हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, विस्तारक, झुग्गी झोपड़ी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, सभी पहुंच रहे हैं और डेली प्रतिदिन वहाँ कार्य हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी वो एकदम से जैसे सर्विलांस लगे रहते हैं, उस तरीके से एक एक मिनट की, एक एक पल की खबर जा रही है पार्टी को कि कोई समस्या आती है तो तुरंत उसको सुलझाया जाए। भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम नई नई रणनीतियां लेके आ रही है, जैसे विस्तार की बात आप बता रही हैं, वहीं मेरा बहुत मजबूत जैसे कई तमाम लोगों के जो गठन बना रखा है और एक समिति बना रखी है कि जिस माध्यम से लोगों के बीच में जाओ, उनकी समस्या सुनो, उसका निदान करो, और राशन की समस्या सुनो, सफाई की समस्या सुनो, सड़कों की समस्या सुनो, पारिवारिक समस्या सुनो, सारी समस्याओं को सुनती है, उन पर काम करती है। तो क्या लगता है वाकई ही में सरकार बनाने में सक्षम होंगे? भारतीय जनता पार्टी नीति, रीति और विचारों से बिल्कुल शुद्ध है और उनका विचार अभी तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा था, जो अब पहुंच रहा है। पहले था कि कनेक्टिविटी थोड़ा सा एक दूसरे से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब झुग्गियों की जो बातें हैं वो सामने आ रही है, तो एक दूसरे के लिए मतलब सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। उन झुग्गियों के लिए हम जाके उनके बच्चों का, यहाँ तक कि बर्थडे भी मनाएंगे, उनका हर चीज में हम लोग जाके बैठेंगे। तमाम ऐसे हथकंडे हैं आप जो अपना रहे हैं, उसमें लगता है कि जनता जो चाहती है कि आप चुनावी मैदान में कूदे और आपको सफलता मिले, आप विधायक बनकर सदन में पहुंचे। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती भी इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर काफी काम कर रही है। तो अगर आपको टिकट मिलता है या मिलना चाहिए तो वाकई में आपकी जीत सुनिश्चित होगी। इसमें जनता को आप आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हैं अपने इस माध्यम से? जनता को मैं यही कहना चाहूंगी कि अब तक तो मैं बहुत बड़े पद या पोस्ट पे नहीं थी, लेकिन जब मुझे अगर विधानसभा में मौका मिलता है, मैं विधायक बन जाती हूँ, तो सबसे पहले इस क्षेत्र का विकास होगा, अपने विधानसभा का विकास होगा। जो रोड को लेकर समस्या है, कॉलेज के लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है, और हॉस्पिटल भी बहुत ही रेयर में है, छोटे मोटे हॉस्पिटल हैं जिनके लिए मैं सरकार से हर तरह का मदद लेके इनकी समस्याएं दूर करूंगी। आखिर में अपनी विधानसभा का नाम क्लियर कर दीजिए, जिस विधानसभा से हो सकता है आप भावी उम्मीदवार बने। ओखला विधानसभा से ही मैं शुरू से अपना तैयारी में लगी।